अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, रमज़ान जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो है वो आ चुका है और रमज़ान के अंदर कुछ नए रूल रेगुलेशन, कुछ नए कायदे कानून जो है बनाए जा रहे हैं। क्या कायदे कानून है, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अजनबियों को ये जान लेना काफ़ी ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट जो है कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो चोरी के हवाले से आ रही है। जैसे अगर आप कहीं पर भी कोई भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से गाड़ी पर कोई चीज़ टकरा जाती है या आप उसको हटाने के लिए उतरते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो है नया तरीका जो है लोगों ने निकाला है चोरी का, तो उस चीज़ से आपको बचना है। बढ़ते हैं हम रमज़ान के हवाले से जो नए कायदे कानून बनाए जा रहे हैं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रमज़ान। जैसे कि आपको मालूम है 13 अप्रैल से हो सकता है इंशाल्लाह शुरू हो जाएं या फिर 14 से शुरू हो जाएं, वो चांद के ऊपर बात है। लेकिन रमज़ान के पूरी जो है तैयारी हो चुकी है। जैसे कि मस्जिदों को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, जिस चीज़ की कमी थी उन चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। लेकिन अपडेट ये आ रही है, जितने भी मुअज्जिन हैं मस्जिदों के अंदर या फिर इमाम हैं, उनको जो है रमज़ान से पहले पहले वैक्सीन लेना होगा। बात करते हैं अब के जो रमज़ान में बच्चे बिल्कुल तरावी के लिए नहीं आएंगे और दूसरी बात यह, महिलाएं भी जिनके लिए हॉल बुक किए जाते हैं वो भी नहीं आएंगी, उनको घर पे ही जो है तरावी अदा करनी रहेंगी। और जो लोग मेल हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा है वही लोग आ सकते हैं। जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है या फिर 18 साल से ऊपर रहेगी, वो लोग जो है मस्जिदों के अंदर आ सकते हैं, नमाज को अदा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप भी कहीं पर भी जाते हैं नमाज अदा करने के लिए तो बच्चों को ना साथ में लेकर जाएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों को अलाउ नहीं किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और भी जो नए रूल रेगुलेशन, जो नए कायदे कानून बना रखे हैं उनको भी आपको फॉलो करते रहना होगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है फ्रंट लाइन वर्कर को लेकर और इसमें जो है एक नया बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि हम किसी भी तरीके से रिस्क नहीं ले सकते हैं। जितने भी मेडिकल स्टाफ या अदर स्टाफ जो कंटिन्यू वर्क वगैरह कर रहे हैं, तो ये इसी तरीके से जो पहले से जोखिम उठा रहे हैं और लोगों को कोरोना वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये इस तरीके से जो है जोखिम उठा रहे हैं और किसी भी तरीके से हम नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से ये आगे भी बढ़ता रहे। तो हो सकता है आने वाले 10 दिनों के लास्ट रमज़ान में जो है फुल कर्फ्यू लगा दिया जाए और भी कुछ इसमें बदलाव किए जाएँ। तो हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ इसमें भी कुछ बदलाव किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो हम आपके सामने ज़रूर वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।